श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करी चिते वाह जाही। अति लगी रूप धरेऊ हनुमाना। पेठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। देखे जयते अगणित जोधा। गए दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कई जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि। मंदिर महु नदीक व्यय देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। मंगल भवन या मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा। ते समय विवेक्षनु जागा। राम राम ते सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सजन चीना। यही सन हटि करे हु पहचानी। साधु ते हो इन कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठित हैं आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कयो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन में कोई। मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब। राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिरे गुणग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सुनहु पवन सुत रयनि हमारी। जिमि दसहिन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोई। ये भक्त का भाव होता है। ये जो आदमी अभिमान बस कहता है कि मैं बड़ा भक्त हूं, वो निकृष्ट आदमी होता है, वो भक्त नहीं होता। भक्त तो हमेशा भगवान की शरण में रहना पसंद करता है। भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की जो भी कृपा है उसको प्राप्त करना ही भक्त का श्रेष्ठ कर्म है। केवल अपने आप को सर्वोपरि मानना ये भक्त का काम नहीं है। विभीषण क्या कह रहा है ये समझने वाली बात है। कारण ये है क्योंकि भक्त हमेशा डाउन द अर्थ रहता है कि जो करते हैं वो सब प्रभु करते हैं। मैं तो निमित्त मात्र केवल, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। जो करते हैं करवाते हैं, जो हो रहा है और नहीं हो रहा है वो सब भगवान की कृपा है, मेरी कोई कृपा नहीं उसमें। तो विभीषण क्या कह रहा है हनुमान जी महाराज से।
तात कबहु मुहि जानी अनाथा, करिय ही कृपा भान कुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही। और व्यक्ति शरीर को प्राप्त करके कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो करता हूं मैं ही करता हूं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये तो कुछ नहीं है, ये 5 तत्व से बना हुआ अधम शरीर है, अधम, जिसका इसमें से वो जीवात्मा निकलने के बाद में इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, कीड़े पड़ जाते इसके। ये शरीर जो है मलमूत्र का भंडार है, जैसे डस्टबिन होती है ना, जिसमें मल भी मूत्र भी कूड़ा करकट जो सब डाल देते हैं वो सब इसमें पड़ा रहता है, इस तरह शरीर। लेकिन भगवान की कृपा देगी, भगवान ने जीव आत्मा को बैठा करके इसको ही शुद्ध बना दिया, इसको इतना अच्छा बना दिया इसको। लेकिन ये जीव इतना क्या कहते हैं उसको कि मतलब भगवान के उपकार को भूल करके स्वयं बोलता है कि जो करता हूं मैं ही करता हूं, ईश्वर कुछ नहीं करता। विभीषण क्या कह रहा है ये देखिए आप। तामस तन कछु, ये तामसी शरीर, तामस तन मतलब ये शरीर तामसी शरीर है। तामस तन कछु साधन नाही, इस शरीर ताम से कोई साधन नहीं बनता है। ये तो भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ कर सकता आदमी, बाकी नहीं कर सकता। बाकी सोने खाने उल्टा सीधा खाने पीने में लगा रहेगा जीवन पर्यंत, इसका हड़पा उसका हड़पा, बस इसी में उसका जीवन निकल जाता है। और अपने आप को स्वतंत्र बड़ा चतुर आदमी, चतुर नहीं है वो मूर्ख आदमी है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सज्जन व्यक्ति आप यदि आपकी जिंदगी में कोई मिलता है, कोई संत मतलब सज्जन व्यक्ति मिलता है जो भगवान के भजन पूजन में उसका हमेशा ही नित्य उस भगवान के ही चरणों में उसकी प्रीति रहती, ऐसा व्यक्ति कोई मिले तो ये समझ लिए कि आपके ऊपर भगवान ने जरूर कृपा करी है। बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं मिलता ऐसा व्यक्ति आपको। कुमार्ग पे चलाने वाला आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन सन्मार्ग पे चलाने वाला नहीं मिलेगा। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा। ये बड़ा मुश्किल मिलने वाला है, ये ईश्वर की कृपा होती है तब जाकर के मिलते हैं। जोर, अब आगे वो क्या कहता है देखिए आप, ये भक्ति है उस विभीषण की जिसमें वो कह रहा है जो रघुबीर अनुग्रह कीना। जब भगवान किसी पे कृपा करता है तो उस जीव पर, जब उस जीव पर भगवान कृपा करते हैं तो भक्त भगवान का उससे हठपूर्वक मिल जाता है। वो नहीं चाहता है फिर भी भगवान उसके पास भेज देते हैं जिससे उसका कल्याण हो, उसको सन्मार्ग मिले, इसलिए भगवान उसके पास अपने भक्त को भेज देते हैं। जो अब विभीषण क्या कहता है कि भगवान रघुवीर मतलब भगवान राम ने जरूर मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है हनुमान, कि इसलिए तुम मुझको मिल गए। यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो तुम मुझे क्यों मिलते। या तो निश्चर लोग रहते हैं तो राक्षस लोग रहते हैं, राक्षसों बीच में मैं रहता हूं। इसमें इतने परम भक्त वैष्णव का मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोई दरसु हट दीना। हट पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिए मेरे को, आपको सुनहु विभीषण। अब तक देखो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं विभीषण से कि हे विभीषण तू मेरी बात सुन कान खोल करके। ये भगवान की मतलब मर्यादा है कि भगवान क्या चाहते हैं। अपने भक्त के प्रति उनके प्रेम देखिए, भक्त के प्रभु अपना अपार प्रेम किस तरह उस पर न्यौछावर कर देते हैं। ये भगवान की बड़ी उदार करुणा है। क्या कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा से
बक पर प्रीति। हे विभीषण, भगवान की तो हमेशा यही एक मार्ग रहा है कि वो अपने भक्त पर प्रीति प्रेम करते रहते कि मिला ही ने रघुपति बिनु अनुरागा, किए जो होग तप ज्ञान विरागा। कयहु कवन में, अब देखिए, आदमी के पास थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए, पैसा आ जाए, जमीन आ जाए, गाड़ी घोड़े आ जाए, थोड़ी बुद्धि आ जाए, तो वो पता है क्या कहता है कि मेरे से बड़ा कोई बलशाली पैसे वाला, कोई जमीन जायदाद वाला नहीं है, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं है, वो कोई नहीं है, यही कहता है व्यक्ति। क्योंकि वो भगवान की महिमा से बड़ा ही अनभिज्ञ रहता है, उसको भी दोष नहीं है, क्योंकि उसको वो उसी में ही उसको सुख मानता है कि मुझे गाड़ी मिल गई, पैसा मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, जमीन मिल गई, भाई उसी को वो सब कुछ श्रेष्ठ मान लेता है। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, ये बड़ा ही ध्यानपूर्वक श्रवण करने वाला विषय विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण मेरी बात तो सुन ले। अब तुमने जो कह दी कि भगवान ने हठपूर्वक दर्शन दे दिया, भगवान ने कृपा करी, इसलिए हे हनुमान तुमने हठपूर्वक दर्शन मुझे दे दिया, आप तो मेरी बात सुन ले। फिर हनुमान जी महाराज अपनी बातें सुना रहे हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि कयहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं ये चीजें। मैं क्या अभी कहा था कि भाई किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो उसमें मेरे जैसा ज्ञान नहीं है। हनुमान जी क्या है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम वग्रगण्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बलधाम है, हेम शैलाभदेयम धनुज वन कृशान, ज्ञानियों में अग्रणीय है वो। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रणीय है। उसके बावजूद विभीषण को क्या कह रहे हैं कि हे विभीषण तूने अपनी बात तो सुना दी, अब मेरी बात तो सुन ले भाई। मेरी बात ये है, भला कहिए मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं, मैं तो कुलीन भी नहीं हूं, मैं तो चंचल में, मैं तो बानर हूं और उसमें चंचल हूं, ठीक है ना, और सब प्रकार से नीच भी हूं। जो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणीय है, बल की अतुलित है, वो क्या कह रहे मैं नीच भी हूं। कोई कहता है अपने आप को नीच? नहीं कहता, बोले मैं बहुत अच्छा हूं। मैं तो प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उनको भोजन नहीं मिलता। भगवान तो कितना अपने बारे में, ये भगवान, ये भक्त की, जो सच्चा भक्त होता है उसकी ये पहचान होती है कि वो कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहता, चाहे वो कितना भी हो, कितना बल में अतुलित हो, बलधाम हो, ठीक है ना, और भगवान का प्रिय भक्त है, उसके बावजूद ही कह रहा है कि हे विभीषण कि जो मेरा सुबह, मतलब बंदरों का जो नाम ले ले उनको भोजन नहीं मिलता सुबह। हस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज कितनी है ना सरलता से समझा रहे हैं, जो सब तरह श्रेष्ठ हैं, संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन कुमार्ग मार्ग नहीं दिया, किसी को मार्ग दिया, शाश्वत मार्ग दिया भक्ति का विभीषण को। कहते हैं हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही करी है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के, देखो क्या होता, भगवान हनुमान जी महाराज श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते करते इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनकी आंखों से भी आंसू आने लग गए। जानतहु अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते कायन होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।